नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं अध्यात्म की, ध्यान की, मेडिटेशन की। ध्यान आजकल का जो कलयुग का जो समय चल रहा है उसमें ध्यान बहुत ही अहम है, क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं दिमाग से जुड़ी हुई हैं। चाहे डेवलप कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, हर जगह दिमाग से जुड़ी हुई समस्याएं ज़्यादा पनप रही हैं। हर तीसरा आदमी नींद की दवाई खा के अमेरिका में सो रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में तो ऐसा हो जाएगा कि अगर नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तो अगर हम ये बताएंगे कि रात में हम आते थे, बेड पे लेटते थे, तकिया पे सर रखते थे और सो जाते थे, किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसी भी नींद आया करती थी कभी। तो जी हाँ, हम उस टर्मोइल में हैं, उस फेज से गुजर रहे हैं, उस जनरेशन में हैं अभी कि यहाँ ध्यान, यहाँ अध्यात्म का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो है जो चक्राज हैं, 7 चक्राज जो होते हैं। तो जब आप ध्यान करते करते मेडिटेशन कम से कम 6 से 9 महीना कर लेते हैं तो एक टर्निंग पॉइंट आता है जब आपकी एनर्जी वो यू टर्न लेती है, वो बाहर निकलने की बजाय ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, और उसके बाद आपके जीवन में एक से एक क्रांति होनी शुरू होती है। फिर आप एक इंसान नहीं, आपके अंदर कितनी शक्ति है, धीरे 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 इसका एहसास आपको होने लगता है। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां आपकी जो एनर्जी है वो नीचे गिरने की बजाय ऊपर चढ़ने लगती है? वो कौन से सिम्टम हैं, वो कैसे कैसे अनुभव होंगे जब आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जर्नी शुरू करेगी, अपना सफ़र शुरू करेगी? तो किस तरह की अनुभूति होगी, किस तरह की परेशानी होगी? जी हाँ, जब पहली बार एनर्जी अगर यू टर्न लेता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है इंसान की। इतनी ज़्यादा उस एनर्जी में इतनी शक्ति होती है कि उसको, ब्रेन को संभाल पाना काफ़ी कठिन होने लगता है। उस दौरान शरीर भी बहुत परेशानियों से गुजरता है जिस दौरान। लेकिन अगर आप 6 महीने लगातार मेडिटेशन कर रहे हैं और ज़्यादातर समय आप संभोग से दूर हैं, तब ये एनर्जी आपका यू टर्न लेता है। और जब भी एनर्जी यू टर्न लेगा तो आपके शरीर में अपने आप जो है हीट, गर्मी बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी आपको महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि हमेशा एसी में रहें या ज़्यादा बार नहाएं, 2 बार नहाएं, 3 बार नहाएं, मौसम कोई भी हो। शायद एक यही वजह है कि ज़्यादातर जो ऋषि मुनि हमारे हुआ करते थे वो मेडिटेशन और ध्यान के लिए हिमालय का रास्ता चुनते थे, क्योंकि एक पहली जो प्रॉब्लम होती है वो हीट की प्रॉब्लम होती है। आप थर्मामीटर से नापेंगे तो टेम्परेचर वही होगा, लेकिन अंदर से वो लाइफ एनर्जी इतनी गर्म होगी कि आपको काफ़ी परेशानी होगी। आपको लगेगा कि गैस का फॉर्मेशन उस दौरान होने लगेगा। आप भले ही कुछ तेल मसाला नहीं खाते हो, फिर भी गैस का प्रॉब्लम आपको होगा, और क्योंकि वो एनर्जी ऊपर होने की वजह से ऐसा आपको अनुभूति होगी। आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप 3 घंटे में 9 घंटे की नींद पूरी कर लेंगे। आपको सर्दी, खांसी, इस तरह की छोटी छोटी वायरल चीज़ें आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। तब बीमार होना, बुखार लगना, इन सब से आप दूर रहेंगे। और आपका लाइफ स्टाइल के साथ साथ आपकी जो फूड हैबिट्स है वो चेंज हो जाएगी। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप पूरी तरह से नॉन वेज को छोड़ देंगे। पहले अंडे पे आएंगे, बाद में अंडा भी छोड़ देंगे। और वेज में भी आप ज़्यादा तले भुने से
अलग आपको पसंद नहीं आने लगेगा। आप सादा दाल चावल या रोटी दाल इस तरह के खाना आपको पसंद आने लगेगा। कंदमूल आपको ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। आपको हरी चीज़ें, सलाद, ये सब चीज़ें आपको लुभाने लगेंगी और आपके जीवन में इन सब फूड्स की हैबिट्स बढ़ने लगेगी। तो आप समझिए कि आपका जो एनर्जी है, वो लाइफ एनर्जी जो है, वो ऊपर की ओर अब जर्नी उसकी शुरू हो चुकी है। आपको भूख बहुत कम लगेगी। जो आप 3 बार 4 बार खाते थे, आप 1 बार खाएंगे, फिर भी आपको उतनी न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत है आपकी शरीर की पूरी हो जाएगी। और आप 3 महीने तक 1 बार ही खा रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, बार बार वेट चेक कराएंगे, कहीं वेट तो मेरा नहीं घट रहा है। आप जस के तस बने रहेंगे, कोई वेट में गिरावट नहीं होगी। खाना आपका 4 के बदले 1 टाइम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम होगा। रात में आप जल्दी खाना खाने लगेंगे। आप हो सकता है सूर्यास्त के पहले खाना खा लें या सूर्यास्त होते ही आप खाना खा लें। खुद ब खुद ये सारी चेंजिंग होंगी, आपको कहीं से कोई बताएगा नहीं। अगर गुरु है तब तो खैर वो शुरू से आपको ट्रेन करेगा। अगर गुरु नहीं है और अगर आप ध्यान करते हैं, तो वो जो सेलेस्टियल गुरु है, वो जो सेलेस्टियल पावर है, वो अपने आपके शरीर को ऐसा ट्यून कर देगा कि खुद ब खुद ये चीज़ें होने लगेंगी। तो शुरुआत जब यू टर्न लेगा एनर्जी, तो थोड़ी सी परेशानी होगी। जिस तरह की परेशानी मैं बताया, आपको सपने ज़्यादा आने लगेंगे। हो सकता है कि जब तक एनर्जी नीचे गिर रही थी, आपको सपने याद नहीं होते थे, लेकिन आप लेते हैं सपना या नहीं लेते हैं पता भी नहीं चलता था, या सुबह हो के आप भूल जाते थे। जब एनर्जी आपकी यू टर्न लेगी, तो आपको सपने याद रहने लगेंगे और आप सोते ही तुरंत स्वप्न में चले जाएंगे। आप उन सब चीज़ों के सपने देखेंगे जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं थे। पहले जनरली इस तरह के सपने आते हैं जो दिन भर हम करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जबकि आपकी एनर्जी ऊपर उठने लगेगी तो अजीबोगरीब सपने दिखेंगे। सेलेस्टियल से जुड़ी हुई, डिवाइन से जुड़ी हुई, अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जो इंसान है, अलग अलग तरह के इंसान दिखेंगे, जानवर दिखेंगे अलग अलग तरह के, उनका मूवमेंट दिखेगा, फ्लाई करते हुए दिखेंगे। तो ये एक बदलाव आएगा आपके जीवन में। और एक सबसे अहम बदलाव आएगा जब आपकी एनर्जी ऊपर की ओर उठेगी। तो क्योंकि एनर्जी में इतनी ज़्यादा पावर होती है, आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे। एंजल नंबर से मेरा कहने का मतलब है मास्टर नंबर जिसको बोलते हैं। जैसे आप 1111 बार बार देखेंगे, या 2222 या 222 या 333, मतलब सेम एनर्जी के जो नंबर होते हैं, मतलब 333 देख रहे हैं तो बहुत बार 33 दिखेगा, घड़ी में दिखेगा, लाइसेंस प्लेट पे दिखेगा, गाड़ी का नंबर दिखेगा। कोई भी बिल लेने जाएंगे तो 33 रुपये के आ जाएंगे, कोई सामान खरीदेंगे वो 33 रुपये का हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये मास्टर नंबर जिसको बोलते हैं, एंजल नंबर भी इसको बोलते हैं, ये आपको बार बार दिखाई देंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रांजिशन का फेज होता है। बहुत आदमी इसमें घबरा जाते हैं। और एक और बात होगी कि आपकी आंखें हमेशा स्टोन्ड रहेंगी। ऐसा लगेगा कि आपने कोई ड्रग्स ले लिया है या ड्रग्स लेने की शुरुआत कर दी है। इस तरह आपकी आंखें हो जाएंगी पूरी स्टोन, क्योंकि वो आप अपने आप में खुश रहने लगेंगे। आपको फिर जिन चीज़ों के लिए आप खुशी के लिए बाहर दौड़ते थे, मॉल, सिनेमा हॉल, समुद्र का किनारा, ये बाज़ार, ये वो आपको सब बेकार लगने लगेंगे। आप घर में अकेले में रहना पसंद करने लगेंगे। आप ध्यान करना शुरू कर देंगे। आप जितने बाहर भागे हैं अब तक, उससे कई गुना ज़्यादा आप अपने अंदर भागने लगेंगे, अपने अंदर तलाश करने लगेंगे। आपकी जो फिल्मों की जो यूट्यूब देखने का जो हॉबी था, या फेसबुक पे जो चीज़ें देखा करते थे, वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा। आप स्पिरिचुअल चीज़ें देखने लगेंगे। आपको ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा रुझान बढ़ जाएगा। आप टैरो कार्ड के बारे में समझने लगेंगे। आप हस्तरेखा, समुद्र शास्त्र, इन सब में आपका इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो समझिए कि आपकी लाइफ एनर्जी जो है वो रिवर्स गियर में अब चलना शुरू हुई है, और अब ये धीरे धीरे आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा।
एक और जो सिंबल दिखेगा जब आपकी लाइफ एनर्जी ऊपर घूमेगी, आप आध्यात्म में जब आप ध्यान में जब सही मार्ग पे हैं और आगे बढ़ेंगे, तो एक और आपको एहसास होगा कि आपकी नाखूनें, उंगली की जो नाखून है बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, आपके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। साथ साथ जो सफ़ेद बाल, ग्रे बाल की संख्या अचानक ज़्यादा हो गई थी वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। ऐसा आपको खुद एहसास होगा। जैसे जैसे आप आगे और तरक्की करते जाएंगे, ध्यान में ऊपर चढ़ते जाएंगे, तो इन बातों से आपको एक सिग्नल की तौर पे इसको लेना है, उससे घबराना नहीं है। आपको ध्यान सतत ध्यान में लगे रहना चाहिए, क्योंकि एक बार ये एनर्जी ऊपर उठ गई तो वो ऐसा नहीं है कि अचानक फिर नीचे गिर जाएगी, फिर उसको टाइम लगेगा। आप अगर वो जो शेड्यूल आपने छोड़ भी दिया, आपने कुछ मतलब ज़बरदस्ती से शराब का सेवन करने लगे, ये करने लगे, नॉन वेज खाने लगे, फिर भी उसको गिरने में टाइम लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देव की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, डिवाइन की कृपा होती है, तभी वो इंसान के पास ये एनर्जी घूमने का उसका चांस ज़्यादा रहता है, उसके चक्राज खुलने के ज़्यादा चांसेस होने लगते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा है। तो अगर वो उनकी कृपा आप पे हुई तो वो फिर आप बहुत कम ही चांस है कि फिर आप पलट के वो फिर गर्त में जाएं, फिर वो पुराने ढर्रे पे जहाँ पूरा ये सिस्टम चल रहा है, संसार चल रहा है, आपका पैरामीटर ही चेंज हो जाएगा, लाइफ का देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा, आपका गोल चेंज हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी बदलने लगेगी, जीवन में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आने लगेगा। आपको एक और गहरी अनुभूति होगी, आपको वेट लॉस का अनुभव होगा, शरीर का वज़न आपको पता नहीं चलेगा कि कभी हम थक गए या कभी वज़न मेरा बढ़ रहा है, या इस लगेगा कि आप फ्लोट कर रहे हैं, कहीं ज़मीन से ऊपर तो नहीं चलने लगे, आप पैर ज़मीन पे जा रही है कि नहीं जा रही, इस तरह की एक अनुभूति होगी। तो अध्यात्म में आप हैं, स्पिरिचुअलिज्म आप कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन में लगातार लगे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आजकल यूट्यूब पे इधर से उधर भटकाने वाली होंगी, डराने वाली होंगी, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान में आप आगे बढ़िए, और ये तो शुरुआत है, अभी तो एनर्जी ऊपर घूमी है सिर्फ। जैसे जैसे इसकी जर्नी शुरू होगी तो एक इंसान के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है उसका आपको एहसास होने लगेगा। एक अलग ही दुनिया में आप रहने लगेंगे, आपको बात करने का मन कम होगा, आप डिस्कशन में जो रोज़ हिस्सा लेते थे, ये पॉलिटिक्स, ये फिल्म, ये उन सब से आप दूर रहने लगेंगे। आपको लगेगा कि टाइम वेस्टिंग है वहाँ, आप कुछ गूढ़ रहस्य की तरफ जाएंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, आपके शरीर में जो बदलाव हो रहा है वो आपको एहसास होने लगेगा। आपके शरीर में अगर कोई एलिमेंट है, कहीं कोई परेशानी है, तो वो भी आपको सिग्नल मिल जाया करेंगे। तो ऐसा बदलाव होगा अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। हमें लगता है कि अगर आप भी स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए हैं, आप भी अगर ध्यान करना जानते हैं या सीखना चाह रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं खुद ब खुद आप तक पहुंच जाए। और ये ऐसा वीडियो है कि अगर आप अपने परिवार, दोस्त, सबके साथ इसे शेयर कर सकते हैं, इससे किसी को भलाई ही होगा, किसी का नुकसान तो होने से रहा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय।